ईशावास्यमिदः सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश भट्ट योगाचार्य उत्तराखंड उत्तरकाशी से आज आपके लिए कपालभाति प्राणायाम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कपालभाति कैसे करना है, क्या लाभ कपालभाति के हैं, क्या विधि है, इस पर आज विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कपालभाति को समझेंगे। कपालभाति है क्या चीज़? तो कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है आभा, तेज, दीप्ति, प्रकाश आदि। यदि इसको हम सरल शब्दों में समझें तो जिस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क माथे पर आभा, ओज एवं तेज बढ़ाता हो वह कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम में विशेष ध्यान देना होता है। केवल हम जो रेचक क्रिया है, यानी जो हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसे रेचक कहते हैं। रेचक अर्थात श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने पर ही ध्यान दिया जाता है। इस प्राणायाम में श्वास को भरने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, अपितु सहज रूप से जितनी श्वास अपने आप अंदर चली जाए उसको जाने देना है, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करना है और पूरी एकाग्रता हमारी जो है श्वास को बाहर छोड़ने में ही रहनी चाहिए। ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से पेट में आकुंचन होगा एवं प्रसारण होगा तथा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में विशेष रूप से बल पड़ता है। विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम को करते समय मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जिस समय हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, इस श्वास के साथ शरीर के समस्त रोग हमारे बाहर निकल रहे हैं। जिनको जो शारीरिक रोग है वो उन रोगों का स्मरण करते हुए मन में संकल्प लें कि हमारे ये व्याधियाँ इन श्वासों के साथ बाहर हो जाए। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी संकल्प कर सकते हैं कि जब हम श्वास को बाहर छोड़ें तो हमारे अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जो ये विकार हैं ये श्वास छोड़ते समय बाहर हो जाए। ऐसी भावना के साथ रेचक करना चाहिए, यानी श्वास को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार रोग के नष्ट होने का विचार श्वास छोड़ते वक्त करना चाहिए। इससे हमें विशेष लाभ मिलता है और इसमें कुछ सावधानी रखनी होती है। जैसे गर्भवती महिला यानी प्रेगनेंसी में पेट से संबंधित कोई सर्जिकल हो या ऑपरेशन 1-2 साल तक न करें। और इसके साथ महिलाएं, बहनें पीरियड के दौरान 3 से 4 दिन तक इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास न करें। एवं उच्च रक्तचाप व असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को इसका अभ्यास बहुत धीरे धीरे सहजतापूर्वक करने से निश्चित ही उनको भी लाभ प्राप्त होता है।
कपालभाति प्राणायाम के लिए जैसे हम 1 सेकंड में एक बार श्वास को लय के साथ छोड़ते हैं, सहज रूप से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं बिना रुके। यदि हम 1 मिनट तक 1 सेकंड में एक बार करते हैं, एक स्टॉप लगाते हैं, तो 1 मिनट में हम 60 बार तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। 300 बार करना है तो हमें 5 मिनट तक लगातार कपालभाति का अभ्यास करना है। तो 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। अत्यधिक कमज़ोर व्यक्ति या बीमार व्यक्ति 5 मिनट तक लगातार नहीं कर सकते हैं, वो 1-2 मिनट में ही थक जाते हैं। लेकिन जब हम इसको 10-15 दिन तक इसका अभ्यास रोजाना करते हैं तो 10-15 दिन में प्रत्येक व्यक्ति 5 मिनट तक निरंतर कपालभाति करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। और कपालभाति एक आवृत्ति 5 मिनट की अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम यदि हम करते हैं तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इससे निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति 15 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं और 1 माह में हम 4 से 6 किलो वजन भी कम कर सकते हैं। और स्वस्थ एवं सामान्य जो रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, एक दिन में एक बार ही कपालभाति करना पर्याप्त होता है। लेकिन जो असाध्य रोगों में यदि कोई असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए कपालभाति करते हैं तो उसको आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को भी कपालभाति करना चाहिए, जिससे उनको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। अब जैसे हम कपालभाति प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ में जैसे हम सुखासन में बैठ रखे हैं तो आप भी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। और ध्यान रहे कि हमारे शोल्डर, कमर, गर्दन सीधी रहे और मतलब कोई अपना कंधा हिलाना नहीं है, जैसे सर को आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं। आंखें बंद कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, और यदि नहीं भी कर सकते हैं तो सीधे कमर को सीधा रखना है। दोनों नासिका से श्वास को झटके से बाहर करते हैं। तो अभी हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप भी देखें और प्रारंभ कीजिए हमारे साथ। कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर, ऐसे। यदि पहली बार, वैसे तो आज सबको पता है कपालभाति प्राणायाम, लेकिन जिनको अभी तक भी कोई सजेशन देने वाला न मिला हो तो आप कृपया करके इस वीडियो को देखें और धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें हमारे साथ। तो करेंगे, दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर। 1 सेकंड में एक बार पहले अभ्यास हम बहुत धीरे धीरे करते हैं। ऐसे हम निरंतर कपालभाति का अभ्यास करें धीरे धीरे। यदि पेट अंदर न जा रहा हो, पता नहीं, महसूस नहीं हो रहा हो, तो आप बाएं हाथ को इधर लगा सकते हैं और ज्ञान मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं, वायु मुद्रा में रख सकते हैं। तो इससे जैसे पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी। ऐसे शरीर पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और केवल श्वासों पर ध्यान देना है
और पेट अपने आप स्वतः ही आकुंचन करेगा, अंदर जाएगा। जैसे हम झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं ऐसे ही पेट हमारा अंदर जाएगा। बस केवल श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मस्तिष्क और मुखमंडल पर ओज तेज आभा एवं सौंदर्य को बढ़ाता है। समस्त कफ रोग दूर होते हैं। दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोग में लाभ करता है। जैसे हमारे हृदय, फेफड़े, मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्ल पित्त आदि से छुटकारा मिलता है और मन स्थिर, शांत एवं प्रसन्न रहता है। नकारात्मक विचार जो है नष्ट हो जाते हैं और डिप्रेशन आदि रोगों के लिए भी यह प्राणायाम लाभकारी है। जैसे चक्रों का शोधन होता, हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनका शोधन होता है तथा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र पर्यंत तक एक दिव्य शक्ति का संचरण होने लगता है। और इस प्राणायाम को 5 मिनट नियमित करने से पर पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। पेट का मोटापा भी कम होने लगता है। हम 1 माह के अंदर हम 5 से 6 किलो वजन भी कपालभाति प्राणायाम से कम कर सकते हैं तथा हृदय की धमनियों में जो आए हुए अवरोध होते हैं, जो ब्लॉकेज होते हैं, वो भी खुल जाते हैं कपालभाति के प्राणायाम से। और असाध्य रोग जैसे आमाशय, अग्नाशय, पैनक्रियाज, यकृत, प्लीहा आदि, किडनी जैसे रोगों में विशेष लाभ होता है। दुर्बल आंतों को भी सबल बनाने में यह बहुत ही लाभकारी एवं सर्वोत्तम प्राणायाम है। इसी के साथ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।